श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए आपके सभी प्रिय राधे गोविंद जी के, और ये आपकी सभी की प्यारी श्यामा जी। दर्शन कीजिए आपके प्रिय राधे गोविंद जी के। और इधर बैठी हैं प्यारी केशवी। देखिए आज हमारी केशवी कितनी प्यारी लग रही है, कितना प्यारा हेयर स्टाइल करवाया हमारी केशवी ने, कितनी सुंदर लग रही है ना। और इधर बैठे हैं हमारे प्यारे केशव। और इधर बैठी हैं आप सभी की प्यारी गोपिका। इनका भी हेयर स्टाइल आज मैंने न्यू बनाया है। और इधर बैठे हैं ये प्यारे गोपाल। दर्शन कीजिए प्यारे से श्री राधे गोविंद जी के परिवार के छोटे से परिवार के दर्शन। तो ये थे दर्शन आज के श्री राधे गोविंद जी के पूरे परिवार के। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी से इंदिरा एकादशी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करूंगी, जो कि कल 21 सितंबर बुधवार को पड़ेगी। यानी कि कल 21 सितंबर बुधवार की इंदिरा एकादशी है। वैसे तो सारी एकादशियां हमारे श्री हरि प्रभु की प्रिय हैं, इसीलिए हमें एकादशी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। और जो प्रभु श्री हरि के भक्त हैं उन्हें तो एकादशी का व्रत ज़रूर ही रखना चाहिए। उससे हमारी भक्ति और आगे बढ़ती है और हमें प्रभु के पास पहुंचने का जल्दी ही रास्ता मिलता है। तो देखिए आज मैं आपसे आश्विन मास कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी के बारे में कुछ थोड़ी बहुत बातें करूंगी, जो कि साल में आने वाली सभी एकादशियों से बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि एकादशी जो है पितृपक्ष में पड़ रही है, और जो पितृपक्ष में एकादशी पड़ती है उसका महत्व कुछ ज़्यादा ही होता है। क्योंकि जो एकादशी हम पितृपक्ष में रखते हैं एकादशी का व्रत, वो व्रत हमारे पितरों को अर्पित किया जाता है, जिससे हमारे जो पितर होते हैं ना वो तृप्त हो जाते हैं और बहुत प्रसन्न भी हो जाते हैं कि उनके बच्चे उनकी मुक्ति के लिए कुछ कर रहे हैं। इसीलिए हमको भी इस पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। यह पितृपक्ष की सबसे बड़ी एकादशी है। इसे रखने से जो हमारे पितर होते हैं ना बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपने बच्चों को वरदान देते हैं। इसीलिए हमें पितृ एकादशी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। और हाँ, अगर हम व्रत रखने में समर्थ नहीं होते हैं तो हमें इस व्रत की कथा ज़रूर सुननी चाहिए, ताकि आपके जो पितर हैं ना वो कथा सुने और आपके पितर आपको आशीर्वाद दें। सभी को दोबारा बता दूं कि आश्विन मास की पितृपक्ष में आने वाली एकादशी 21 सितंबर दिन बुधवार की पड़ेगी। और हम सभी को इस एकादशी का उपवास ज़रूर रखना चाहिए। अगर जैसे किसी की सामर्थ्य ना हो इस व्रत को रखने की, तो वो व्रत की कथा ज़रूर सुने और श्री हरि का पूजन एकादशी वाले दिन ज़रूर करें। और जो भी भक्त इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हैं उनका व्रत दशमी की रात से ही शुरू हो जाता है। मतलब दशमी की रात से एक ही टाइम भोजन करना चाहिए, और भोजन करके शाम को अच्छे से हाथ वाथ धो के मुँह धो के और अच्छे से कुल्ला करके, मतलब अपने दांतों के अंदर मुंह के अंदर भोजन का एक भी कण नहीं होना चाहिए, क्योंकि दशमी की रात से ही हमारा व्रत शुरू हो जाता है। और एकादशी को प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ के भगवान की पूजा अर्चना करें, श्री हरि को फल फूल अर्पित करें और भगवान जी की कथाएं सुनें उस दिन, और भगवान जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और पूरे दिन भजन कीर्तन करें।
हो सके तो श्री हरि की कथाएं, भागवत जी और कीर्तन भजन पूरे दिन करें, और हो सके तो रात को भी जागरण करें। और द्वादशी को मतलब सुबह स्नान वगैरह करके हमें ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही संभव हो तो हमें दान पुण्य भी करना चाहिए थोड़ा सा। अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं उस दिन तो हमें थोड़ा बहुत दान पुण्य करके अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तो देखिए, मैं आप सभी को एक बार और फिर दोबारा बता देती हूँ कि आश्विन मास की पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का आपको व्रत ज़रूर करना है। पर अगर इस व्रत को कोई रखने में समर्थ नहीं है तो आप इस व्रत की कथा ज़रूर सुने, ताकि आपके पितृ आपको आशीर्वाद दें। इसीलिए सभी इस एकादशी का व्रत ज़रूर रखें। तो देखिए, जो इस व्रत को रखेगा एकादशी वाले दिन, उसका व्रत दशमी से ही शुरू हो जाता है। मतलब दशमी की रात से ही शाम के टाइम एक ही समय भोजन करें, और भोजन करने के उपरांत अच्छे से हाथ धो के, मुँह धो के और मुँह से कुल्ला कर अपने दांतों को अच्छे से साफ करें, ताकि आपके दांतों में कोई अन्न का कण ना फंसा हो। तो एकादशी की सुबह जल्दी उठें और भगवान की पूजा करके फल फूल अर्पित करें, और भगवान की कथाएं सुनें, और भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, और पूरे दिन श्री हरि की कथाएं, भागवत जी सुनें, और हो सके तो रात को जागरण भी करें। और दूसरे दिन द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करके किसी भी ब्राह्मण को भोजन करा दें। अगर कोई ब्राह्मण आपको नहीं मिलता है भोजन कराने के लिए, तो थोड़ा सा दान पुण्य निकाल के आप अपने व्रत का पारण करें, जो कि पारण का टाइम है, व्रत खोलने का टाइम जो है प्रातः सुबह 6:10 से 9:30 बजे तक रहेगा। इस बीच में आप अपना व्रत खोल के व्रत को संपूर्ण करें। तो देखिए, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको इस व्रत की विधि बताई है। हो सके तो सभी इस व्रत को रखें, और जो इस व्रत को नहीं रखने में समर्थ हैं तो इसकी कथा ज़रूर सुने, ताकि आपके पितृ जो हैं उन्हें पितृपक्ष में मुक्ति मिले। ये पितृपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है, इसीलिए इसको ज़रूर रखें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें, और श्री राधे गोविंद जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास।